कोई आदमी नहीं मिला, सब हट गया, इधर उधर बिछड़ गया, अकेले भटकते पड़ा, भटक गई। कितने तारीख को गई थी आप प्रयागराज? बाबू मेरा खोपड़ी काम नहीं कर, यही लोग को मालूम है कब गए। कहीं मौत भी नहीं हुआ, मौत भी होता ना तो अच्छा स्थान पा जाते। नहीं, आप देख सकते हैं कि इनके पैर के तालू जो है वो पूरी तरह से कट गए हैं और उसके बावजूद जो है महिला ने हार नहीं मानी है और 520 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है। और चलने का ताकत नहीं, पैर सब तालू सब फट फट के ककड़ी जैसे हो गया है। और मेरे पास एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, इतना सादा पानी पी पी के इतना दिन तक चले हैं। सोचिए कौन इंसान चलेगा। एक टाइम खाना नहीं खाने से आदमी गिर जाता खटिया में, लेकिन माँ का आशीर्वाद था कि कुछ नहीं हुआ। यही है, और अच्छे अच्छे आ भी गए कि हमेशा बिछड़ गया, मुंडी में काम नहीं किया, और घूम के उधर से आते हैं फिर हम वही रास्ता घुस जाते हैं, घूम के आते हैं फिर हम वही रास्ता चल जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं भगवान ये कौन सा रास्ता दिखाया हमको कि हम उधर ही चले जा रहे हैं। अपना बाल बच्चा में ध्यान तो मेरा हम वहां तक पहुंच पाए। हेलो, आप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के संगम स्नान को लेकर के आज पूरा देश जो है वो आतुर है और प्रयागराज में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर की एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां से एक महिला 24 तारीख को जमशेदपुर के छाया नगर से अपने आसपास के जत्थे के साथ 35-40 लोगों के जत्थे के साथ प्रयागराज के संगम में स्नान करने के लिए गई थी। लेकिन संगम से 26 तारीख को उन्हें लौटना था। डुबकी लगा करके वो संगम से लौटने के लिए 26 तारीख को ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन इस दौरान उनके गंगा जल की बोतल जो थी वो ट्रेन के स्टेशन में छूट गई, जिसे लेने के लिए वो वापस से स्टेशन में उतरती हैं और उनकी ट्रेन जो है वो छूट जाती है, वे अपने जत्थे से बिछड़ जाती है। जिसके 10 दिन के बाद महिला, आपको बता दें कि उस महिला जो है वो महिला जमशेदपुर की छाया नगर के रहने वाली है, कांति देवी महिला है। 70 साल की महिला कांति देवी करीब 520 किलोमीटर पैदल चल करके 10 दिन तक लगातार चलते रही और अपने घर वापस फिर से जमशेदपुर के छाया नगर में पहुंची हैं। और अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे आपसे आप हम उनको आपसे मिलाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि कैसे वो प्रयागराज से जमशेदपुर तक के 520 किलोमीटर का सफर उन्होंने कैसे तय किया, इस बीच में किस तरह की अड़चने और मुश्किलों का उन्होंने सामना किया और क्या जुनून था और क्या जज्बा था जिसने उन्हें 520 किलोमीटर पैदल चलने में मदद की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कांति जी। बताइए आप कैसे गई थी, मतलब यहाँ से प्रयागराज कैसे गई और क्या हुआ वहां पे? यहाँ से गए थे बस्ती का लोग के साथ, और वहां से बिछड़ गई स्टेशन से। नहीं रोइए मत, आप तो बहुत हिम्मत का परिचय दी हैं, वापस यहाँ तक आई हैं। कैसे बिछड़ी आप? कोई आदमी नहीं मिला, सब हट गया, इधर उधर बिछड़ गया, अकेले भटकते पड़ा, भटक गई। कितने तारीख को गई थी आप प्रयागराज? बाबू मेरा खोपड़ी काम नहीं कर, यही लोग को मालूम है कब गए। नहीं आप रोइए मत, पहले आप शांत हो जाइए, आप एकदम शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? आप रोइए मत। आप तो काफी हिम्मत वाली हैं, वहां से अगर कोई बिछड़ जाता है तो वहां से नहीं आ पाता है। आप वैसी जगह पर बिछड़ करके आप कुंभ का स्नान करके आप लौटी हैं। कैसा लग रहा है कुंभ स्नान करने के बाद, आपको कैसा लग रहा है? आगे कुछ बोला ना, ऐसा कही होगा। और मेरा तो ऐसा हुआ बाबू, कहीं मौत भी नहीं हुआ, मौत भी होता ना तो अच्छा स्थान पा जाते। नहीं, आपके परिवार वाले आपको यहाँ खोज रहे थे, आपके लिए यहाँ पे भी पक रहे थे,
आप वापस लौट आई हैं, अपने परिवार के पास आ गई हैं। अब कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ कि परिवार में आ कि एक हाथ परिवार ले आया। रो मत, घर आ गई ना। घर में आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में है देखिए ये सब है, हाथ मेरा कोई नहीं। यही लोग है जो, एक तो बेटी है, दामाद है, वो जो नाती है, एक तो नतनी है। अरे भाई इन लोगों ने है, यही लोगों ने है। पूरा परिवार मेरा यही लोग दौड़ झुप किया है सब, नहीं तो और कोई नहीं। आप इतना रो रही हैं, आपको क्या लगा था कि आप बिछड़ गई हैं, आप वापस नहीं जा पाइएगा अपने परिवार के हाँ, पास? हम सोच पा रहे थे ना कि मेरे सब बिछड़ गया, मुंडी में काम नहीं किया, और घूम के उधर से आते हैं फिर हम वही रास्ता घुस जाते हैं, घूम के आते हैं फिर हम वही रास्ता चल जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं भगवान ये कौन सा रास्ता दिखाया हमको कि हम उधर ही चले जा रहे हैं। अपना बाल बच्चा में ध्यान तो मेरा हम वहां तक पहुंच पाए, लेकिन नहीं। फिर का दिमाग आया कुछ दिन में, 2 दिन की बात, कि नहीं यही रास्ता पकड़ेंगे और सीधा निकलेंगे तो जमशेदपुर जाएंगे, और किसी से पूछा पूछी नहीं के डर से। कौन अच्छा बेकार आदमी रहेगा बदमाश, जी। अडर मर्डर कर देगा, कुछ कर देगा। किसी से हम रास्ता में नहीं पूछता था, डर से। अकेले थे तो हिम्मत बांध के चलते थे अपना, समझे। तो कितना दिन तक चली हैं आप, मतलब? और 12 दिन में तो पहुंचे हैं यहाँ। 12 दिन लग गए हाँ, आपको? 12 दिन में पहुंचे हैं, पूछ लीजिए। अभी अपने चलते चलते यहाँ जमशेदपुर रेलवे स्टेशन से सीधे रेलवे स्टेशन में भी नहीं घुसे, सीधा रोडे 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 आए हैं। मेन रोड है ना बस जी। स्टैंड, जी। उधर से चल चुल के आए हैं। और चलने का ताकत नहीं, पैर सब तालू सब फट फट के ककड़ी जैसे हो गया है। और मेरे पास एक पैसा नहीं, कुछ नहीं। इतना सादा पानी पी पी के इतना दिन तक चले हैं, सोचिए कौन इंसान चलेगा। एक टाइम खाना नहीं खाने से आदमी गिर जाता खटिया में, लेकिन माँ का आशीर्वाद था कि कुछ नहीं हुआ। यही है, और अच्छे अच्छे आ भी गए। अच्छा धर्म किए थे बोल के अच्छे में आए। खाते थे वो दिन का मेरा माथा में घुस गया। लोगों ने बोला चलो, चल गए कि चलो। हम भी बोला बूढ़ा उम्र हो गया, अब जाना चाहिए। जी। ये समय नहीं जाएंगे तब कब जाएंगे। तो देखिए एक बार पहली बार में ही तो मेरा ये हाल हो गया, तो अब कहाँ जाएंगे, अब तो नहीं जाएंगे। काहे हमको चेतावनी आ गया ना भाई, कि अभी यहाँ से भटके भी फिर कहाँ भटक जाएंगे तो आना भी मुश्किल। और नहीं जाएंगे, अब गोड़ लगते हैं कि कभी दर्शन नहीं करेंगे, भले ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप सही सलामत घर पहुंच गई हैं, हाँ, अपने परिवार के पास पहुंच गई हैं। बस। आप बताइए कि प्रयागराज को कहा जाता है कि आस्था की नगरी है, वहाँ के लोग कैसे हैं? जब आप भटक गई थी तो वहाँ के लोगों से आपने मदद मांगी? मदद मांगेंगे का, मदद मांगना कुछ नहीं। खाली बोले कि माँ हमको जहाँ से हम आए वहां तक पहुंच जाए अच्छा से, और कुछ नहीं। तो ये तो भटकते भटकते फिर सीधे घर आए। तो यहाँ एनजीएम का पास है ना रोडवा में होटल वाटर, तो ये लोग का सहेली जा रही थी, इसे सामने सामने हो गई। तो बोलता है कि ये पुष्पा माँ कहाँ जा रहा। हम बोले देखा दोनों मेरा बच्चा लोग का ध्यान जब जा रहा, घर देखेगा बच्चा लोग को। तब तक लोग फोन कर दिया, ये लोगों ने जाके पहुंचा वही जगह। तो फिर यहाँ से लेके आया घर। तो बोलता यहाँ से भी नहीं ले जाएंगे, फिर यहाँ से कहाँ बिछड़ जाएगा कोई पता नहीं। जैसा आप बता रही है चाची कि आप 10 दिन 12 दिन तक आपने किसी से बात नहीं की, किसी से मदद नहीं मांगी, है ना? और आप लगातार रास्ता चलते रही। हाँ, चलते ही उस दौरान क्या सोच रही थी? रहे। यही सोच रहे थे कि हम किसी हालत से पहुंचे, डर से नहीं। हम पूछ रहे थे कि कौन अच्छा बेकार आदमी का पल्ला में पड़ जाएंगे, डर मर्डर कर देगा, कुछ कर देगा, तो भी एक तो बदनामी आ जाएगा कि औरत अच्छा नहीं था, इसका चाल चलन गलत था, तब ऐसा हुआ है। यही होता ना, इसी से हम किसी से रास्ता नहीं पूछते हैं। कब भी जिंदगी ने बूढ़ा आ गई है जमशेदपुर में। नहीं तो 12 दिन में 12 रात हुआ होगा। आपको कई दफा ऐसा होता होगा कि आपको नींद आती होगी। वैसे नहीं, में क्या? भगवान का दुआ से नींद भी नहीं आ रहा और थका भी नहीं हो रहा।
कि पैर में हम चल रहे तो चलो थोड़ा बैठ जाता आदमी, हम वो भी मेरा हिम्मत नहीं हो रहा। चलते ही जाओ, चलते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कांति देवी से हमने बात की। ये बता रही हैं कि 12 दिन तक जब वे अपने जत्थे से बिछड़ गई थी, इसके बाद उन्होंने एक भी पल ऐसा नहीं रहा जब वे शांत बैठी। वे लगातार जो है, उनका कहना है कि 12 दिन तक बिना कुछ खाए, केवल पानी के बल पर वे लगातार 12 दिन तक चलती रही। उनके आंखों से नींद गायब हो गई थी। केवल परिवार के पास पहुंचने की जो ललक उनमें थी, वो उन्हें वापस से अपने परिवार के पास लेकर के आई है। हम अभी उनके घर पर हैं और कांति देवी जो अभी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि आप इस महिला की हिम्मत की दाद दे सकते हैं कि ये महिला 12 दिन तक लगातार जो है पैदल चल के इन्होंने ये 520 किलोमीटर की यात्रा जो है वो अपने दम पर तय की है। और 520 किलोमीटर पैदल चल करके वो प्रयागराज के कुंभ में डुबकी लगाने के बाद आज वो अपने घर में सही सलामत अपने परिवार के पास है। उन अभी हम उनके घर में हैं और उनके परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। एक महिला है अभी। आप कौन हुई कांति देवी की, आप कौन लगती हैं? जी मैं बहन बेटी हूँ। बहन बेटी, क्या नाम हुआ आपका? हाँ सर। क्या कैसे हुआ ये सब कुछ? ये जैसे अभी वो काफी विचलित हैं, रो रही हैं, मतलब अपने आप को खुद को संभाल नहीं पा रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं कब गई थी वो यहाँ से? वो रविवार को गई थी, शुक्रवार को गई थी, 24 तारीख को सर। अच्छा। बस ग्रुप में गई थी, लेकिन ग्रुप छूट गई थी, इसके लिए वो गड़बड़ा आ गई थी। इसके लिए सामान मतलब बैग जो था वो ट्रेन पे चढ़ा दी, और जब पानी जल जो लाई थी डब्बे में, वो डब्बे लेने के कारण छूट गई। ट्रेन छूट गया, उसके चलते वो ग्रुप से संगत से बिछड़ गई। उसके चलते वो डर गई कि अब जब संगत चले गई है तो हम कहाँ जा सकते हैं, किस तरह से अब हम जाएंगे। इसके लिए अकबकाहट के कारण उनको समझ में नहीं आया, पैदल यात्रा करके आई है। नहीं तो जब उन जिस जत्थे के साथ वो गई थी, वो जत्था जब उनसे बिछड़ गया तो उन्होंने इसकी सूचना घर वालों को कब दी? घर वालों को उन्होंने 26 तारीख को रविवार को दिए। जब वो वापस लौटे हाँ तब उन्होंने बताया? जी, 9 बजे रात में। अच्छा। तो बोले कि सभी लोग, हम लोग तो उतर गए हैं ट्रेन से, पर वो ट्रेन पे बैठी है पर उतरी नहीं, वो हम लोग देखे नहीं, पर टाटा जंक्शन में छूटी है। उन लोग ऐसे बताए। तो हम लोग बोले टाटा में अगर छूटेगी स्टेशन में तो उनको तो पता है कि जी कहाँ जाना है। जी। तो इसके लिए तो फिर वहां से वो लोग तो पता नहीं देखे कि नहीं देखे कि ट्रेन पे चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं। सिर्फ ठहरा से वो लोग अंदाजा से बता रहे थे कि वो चढ़े गई है, ट्रेन पे बैठी है। तो 12 दिन का ये अंतराल रहा जब वो आप लोगों से बिछड़ी रही। इस दौरान आप लोगों ने उनकी कोई खोज खबर लेने की कोशिश की, जी हाँ। जानकारी लेने की कोशिश की? कहाँ-कहाँ आप लोग गए? पहले तो उसने तो बताए, तो फिर हम लोग जहाँ जहाँ हमारे फैमिली लोग रहते हैं बाहर में, उन लोग से पूछे कि ये ट्रेन कहाँ जाती है। चल जी। के जो ट्रेन में बैठी थी वो ट्रेन का हम लोग टिकट मांगे उनसे, फिर बाद में वो ट्रेन का पता लगाए कि कौन सा ट्रेन में आ रही थी। तो पुरुषोत्तम कुछ ऐसा नाम बताई ट्रेन का जो पुरी जाती है। पुरुषोत्तम। जी, जी। पुरी जाती है। तो हम लोग फिर वहाँ पुरी के लिए फिर सुबह में रेलवे स्टेशन गए, वहाँ प्रशासन से फिर मदद लिए। तो उन्होंने बताया कि पुरी जाते हैं, अगर वहाँ अगर प्रशासन को बताई होगी तो बैठा दिए होंगे ट्रेन। तो फिर हम लोग सुबह होके फिर दोबारा गए स्टेशन सुबह 5 बजे कि पुरुषोत्तम अगर वहाँ से प्रशासन बैठाए होंगे तो अगर आई होगी तो मिलेगी। जी। तो 2 ट्रेन हम लोग देख चुके, लेकिन वो तो नहीं थी उसमें। तो जब वो आप काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब कांति देवी जब नहीं मिल रही थी, तो फिर आप लोग क्या हिम्मत आप लोगों ने हार मान ली थी या फिर नहीं मिली तो आशा था आप लोगों की कि वापस लौट आएँगी? हाँ, आशा तो था। आशा था, इसके लिए तो खोजने के लिए भी गए थे, घर से हमारे भैया लोग गए थे। 8 जन मिल के यहाँ से गाड़ी रिजर्व करके गए थे खोजने के लिए। प्रयागराज गए थे, तो प्रयागराज से भी वो लोग कल लौट के आ रहे थे स्टेशन में, वहाँ भी जागरूक किए। प्रशासन सबको कैंप वैम्प में खोजे, हर जगह फोटो इनका चिपकाया गया है और फिर फेसबुक में भी छोड़ा गया है। हर जगह हम लोग इनका फोटो शेयर कर दिए थे, अपने परिवारों को भी बताए थे, उन लोग भी शेयर किए। और फिर उसके बाद हम लोग पुरी गए, वहाँ प्रशासन बोले कि अगर यहाँ नहीं आई तो पुरी डायरेक्ट वो गाड़ी जाती है, आप वहाँ जाके प्रशासन से पूछ लीजिए, रेलवे प्रशासन से। तो वहाँ भी जाके फोटो वोटो जमा की है और फिर वहाँ भी पूछिए, वहाँ नहीं मिली तो फिर आके यहाँ घर में फिर बाद में यहाँ से गाड़ी रिजर्व करके सब भैया लोग हमारे सब लोग गए थे खोजने के लिए। तो उन लोग भी कल
कल 9 बजे आ गई और फिर उनको नहीं मिले तो वो लोग शाम 4 बजे आए। बीच में एक समय आया जब मुनि अमावस्या का समय था, जिस समय प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची थी। भगदड़ में कई लोगों के आहत होने की भी सूचना थी, कई लोगों के मारे जाने की भी सूचना थी। ऐसे में परिवार वालों ने भी हिम्मत नहीं खोई, उन्हें मौका जी नहीं, हम लोग तो सोचे कि नहीं, हमारी बड़ी माँ जो है वो वहाँ तो फंसी नहीं है, स्टेशन में छुटी है, इतना विश्वास था कि वो ट्रेन में नहीं बैठी है। तो हम लोग भागदौड़ का विश्वास नहीं थी कि भागदौड़ में फंसी है, तो हम लोग बोले ऐसा कुछ उसके साथ होगा नहीं। और हमारी कुल देवी पे भी विश्वास थी, हमारी अपना आस्था थी कि जो गई है वो वापस उनको खुद लेके आएगी। आप ऐसा देख सकते हैं कि ये कांति देवी की बहन बेटी हैं। अभी हमने इनसे बात की। इनका कहना है कि कांति देवी जो वहाँ प्रयागराज के रेलवे स्टेशन में बिछड़ गई थी अपने जत्थे से, इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार जो है परिवार वाले जो है कांति देवी की खोज में लगे रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर के रेलवे स्टेशन से लेकर के प्रयागराज, प्रयागराज से पुरी के रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन इन्हें पूरा विश्वास था कि कांति देवी किसी भी हाल में वापस घर लौट करके आएगी। एक सवाल मेरा दीदी यहाँ पर आपसे है कि अभी वो काफी संभलने में उनको समय लगेगा, लेकिन घर वालों से जब वो वापस आई हैं तो उन्होंने क्या बताया, कैसे उन्होंने इतने ये समय जो था उनका 12 दिन का, वो कैसा उनका गया? उन्होंने बोले पहले हम बिछड़े तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर वो बोले कि हम गोरखपुर का रास्ता चले गए थे। फिर वहां से फिर सोची कि ये रास्ता तो नहीं है, तो फिर उधर से घूम के आई, तो वो खेती खेती मतलब आई है, फसल जहाँ हो, तो बता रही कि मतलब फसल जो जो लगा हुआ खेती में वो सब के बारे बता रही थी। हम बोले कि रास्ता से क्यों नहीं आई, प्रशासन से मदद क्यों नहीं ली, प्रशासन सब सुविधा दिए, हर स्टेशन में खाना भी बांट रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं, बोली कि नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए हम नहीं पूछे, और खाना वाना का तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा था, इसके लिए वो वहां से ऐसे निकल गई। फिर बाद में बोली कि सिर्फ रास्ता में कुछ लोग से पूछी है कि ये रास्ता किधर जा रही है, बस वो लोग कुछ लोग बताए हैं तो वही रास्ता ध्यान में लगाए हुए और आ गई। और बोली मेरे को घर में सभी परिवार का ध्यान था, तो इसीलिए मुझे नजर में सिर्फ वही सब आ रहे थे, इसीलिए मुझे रास्ता का कोई नजर नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। उनको पैर का भी ध्यान नहीं कि मेरे पैर में चप्पल है कि नहीं है। सारा सामान जल भी ली थी तो वो भी छोड़ दी, अपने थैला एक और थी कपड़े की वो भी छोड़ दी, सिर्फ वो ट्रेन में जो सामान उनका है वो घर आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, कांति देवी सही सलामत आपकी जी। जो मौसी माँ है वो वापस घर लौट आई है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। हम आपको एक बार कांति देवी के पैर दिखाते हैं कि 520 किलोमीटर का इन्होंने जो पैदल सफर तय किया है, खाली नंगे पैर। अपना पैर दिखाइएगा चाची थोड़ा, कि पैर आपका, आप देख सकते हैं कि इनके पैर के तालू जो है वो पूरी तरह से कट गए हैं, और उसके बावजूद जो है महिला ने हार नहीं मानी है और 520 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है। और अब ये कह रही हैं कि वापस कुंभ जो है वो अब दोबारा नहीं जाएंगी, उन्हें एक तरह की चेतावनी मिली है। हम एक बार फिर उनसे पूछते हैं, चाची फिर से कुंभ जाइएगा नहाने? हैं? नहीं, अब कभी नहीं जाएंगे, यही लास्ट था मेरा। चलिए, ये खैर अभी डरी हुई हैं। इनका कहना है कि अब जो है ये कुंभ नहीं जाएंगी, लेकिन आस्था जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर खींचता है। यही कारण था कि माफ करिएगा, कांति देवी जमशेदपुर से प्रयागराज पहुंची और वहां पे इन्होंने संगम में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद ये वापस जो है 520 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए अपने घर पहुंची है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आपके साथ आगे भी बने रहेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in